17 आदमी का भी पता नहीं चल रहा है। कहीं सूर्या हंसदा जैसे इनकाउंटर तो नहीं हो जाए, डर इसीलिए हम जा रहा है। चाईबासा में जमकर हंगामा। नो एंट्री आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच जमकर हुई झड़प, पथराव, आंसू गैस और लाठीचार्ज और एसडीपीओ की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। चाईबासा के तांबो चौक में बीती रात नो एंट्री आंदोलन के दौरान हिंसक रूप ले लिया। दरअसल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। ग्रामीणों ने पथराव किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना से एसडीपीओ की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वास्तव में ये पूरा माजरा NH 220 और चाईबासा बाईपास सड़क पर दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी आंदोलन कर रहे थे और देर रात तक सड़क पर अपनी मांग को लेकर जमे हुए थे। इससे पूर्व सोमवार को प्रदर्शनकारी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में धरने पर बैठे थे। जब वहां उनकी कोई आवाज नहीं सुनी गई तो सभी ने फैसला लिया कि राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव किया जाए और वो चलते बने वहां से और घेराव करने के लिए दीपक बिरुआ के आवास पर पहुंचे। इसी दौरान ये हंगामा हुआ है। अब ये पूरी घटना ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। इसी का तकाजा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और घटना की मांग को लेकर और घटना का पुरजोर विरोध किया है, निंदा किया है। इस दौरान चंपई सोरेन को देखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। सूरज हांसदा की मौत का, एनकाउंटर का भी बात सामने आया और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि 17 लोग घटनास्थल से गायब हैं। इसको लेकर चंपई सोरेन सशंकित नजर आते हैं और फर्जी एनकाउंटर की बातें भी कहते हैं। आइए सुनते हैं पूरी खबर में कि क्या कुछ कह रहे हैं चंपई सोरेन, साथ ही साथ मधु कोड़ा और सांसद गीता कोड़ा। पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट झारखंड से, आर्या न्यूज झारखंड। खबर आप तक बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड में। चाईबासा हम निकल रहा है, मंडल में अपना घाटशिला जा रहा है। ये सारा लोग घाटशिला भी जाए नहीं बोलेंगे। 17 मिसिंग है, अरेस्ट किया विषय नहीं अभी तक 21 आदमी, 4 आदमी जेल, 17 आदमी का भी पता नहीं चल रहा है। कहीं सूर्या हंसदा जैसे इनकाउंटर तो नहीं हो जाए, डर इसीलिए हम जा रहे हैं। दादा, जब से आप भाजपा में आए हैं तब से आप आदिवासी मुद्दों को बल देते रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कल वाले लाठीचार्ज के मामले को भी आप उठा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? इसका कितना प्रभाव घाटशिला उपचुनाव में मिलेगा? हम जो बोलते हैं जरूरी है कि नहीं, ये बात जरूरी है कि नहीं? आपको ये बात हमको बोलने का जरूरी है कि नहीं? भोगनाडी में लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछा हमको? सीधू का बक्सों पर लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछ रहे हमको? सीरम टोली पर लाठीचार्ज हुआ, क्यों नहीं पूछ रहे हमको? चाईबासा में वो लोग नो एंट्री का मांग कर रहा था, आदिवासी लोग, लाठीचार्ज हुआ, इनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? चाहिए पुल पर से आप निकल दीजिए बाहर के आदमी को। आदिवासी का जमीन, दम है तो निकल दो, जुगी सोल से जम है तो निकाल दो, बांधगुड़ा से बाहर के आदमी को। प्रभाव की बात करते हो, ये सरकार का दायित्व है कि नहीं? आदिवासी का जमीन बचाना। भोगनाडी में 300 से ज्यादा घर बन गया, किसका जमीन था? सीधू कांडू का दार्थिक गांव में। जमीन ही नहीं बचेगा तो आदिवासी कहाँ रहेगा? ये क्यों नहीं पूछ रहा है हमको? क्यों लाठीचार्ज हुआ नो एंट्री के बाद? यहाँ क्यों नो एंट्री है? अभी शहर में हमने कहा अब है तो वहां पर माइनिंग हो रहा है, दिन रात गाड़ी। इतना तो मांगता कि दिन को यहाँ पर नो एंट्री कर दो। क्या आदिवासी क्षेत्र है इसीलिए? चाईबासा के ग्रामीण तो वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? लाठीचार्ज करना विचार नहीं हो सकता है क्या? अरे माइनिंग तो
रोड से भी चल रहा है आपका आयरन और ट्रेन से भी चल रहा है। कोई रुका हुआ क्या? ये तो बोलता नो एंट्री, दिन को कर दो, क्योंकि आदिवासी मांग रहा है इसीलिए हमको मानना नहीं है। यही ना मीनिंग निकलता है। यही सर कर रहा है क्या? हॉस्पिटल में बड़ा चिल्ला रहा था रिम्स टू ये तो चाईबासा का हॉस्पिटल में आपका सही व्यवस्था नहीं है। जीवन भर वो बच्चा लोग आज उस परिवार ने रोते रहा क्या कीमत लगा है? 2 लाख, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र का 2 लाख दे दो। सलाह माना चाहिए सरकार को। 6 साल से कंटिन्यू है। 5 महीना इंटरव्यू में हम थे, वही योजना को लेके चल रहा है। नया एक भी योजना नहीं है। झारखंड इस योजना के लिए नहीं, झारखंड में आदिवासी अस्तित्व बचाना, मूलवासी का अस्तित्व बचाने के लिए अलग अलग किया। यहाँ का रूढ़ी प्रथा बचाने के लिए किया गया। गांव से लेकर 7 सर्वांग को विकास करने के लिए, यहाँ का जनजातीय भाषा को विकास करने के लिए बना था। साधना स्थल को सुरक्षित करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था मजबूत और सुरक्षित करने के लिए बना था आदिवासी का रूढ़ी प्रथा को। इसका लिए हुआ। चलिए, जो धरती से सिद्धू कानूनी इंग्रेज साम्राज्यवाद को घुटना टेक करवा दिया था, उस गांव में कैसे करके 300 से ज्यादा घर बन गया बाहर का आदमी, बांग्लादेशी लोग का। ये कहता नहीं है। हम तो आज भी कह रहा है, कल भी कहेंगे, आने वाला दिन भी कहेंगे। 30,000 से ज्यादा एकड़ संताल परगना में आदिवासी के जमीन कब्जा हो चुका है। दस्तावेज के साथ हम सामने आया है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासी को कुचलने के लिए ये सरकार हर सबब हमने आप लोग को 1-2 जगह का बता दिया, और ऐसा हर जगह में हो रहा है। आदिवासी का सुरक्षित कहीं नहीं है। आदिवासी का साधना स्थल सुरक्षित नहीं है। वो गोड्डा में डेली मीटिंग हो रहा है। कौन जगह है? हरियर गांव में। वो साधना स्थल जाहिर घर को बचाने के लिए वहां डेली बैसी हो रहा है। ऐसा तो और के जगह। इसीलिए आज ये जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस और आरजेडी का, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। इसका आज का रात में आदिवासी पर इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस चलाया है। कितना आदमी को जेल में भेज दिया है। कितना आदमी को अभी 17 आदमी को अभी पता नहीं चल रहा है, सदर थाना में नहीं है। हो सकता है सूर्या हंसदा जैसा इनकाउंटर ना हो जाए। आज सूर्या हंसदा को भी ये लोग नहीं छोड़ा। एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, मजदूरों का आवाज था सूर्या हंसदा, विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको भी ये लोग फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आज हमको तो चिंता हो रहा है। आज जो 17 आदमी का पता नहीं चल रहा है चाईबासा में, कौन थाना में रखा है कि इनकाउंटर कर दिया, ये भी चिंता की बात है। इसीलिए आज हम खुद चाईबासा जा रहा है इस 17 आदमी को खोजने के लिए, क्योंकि रात को गिरफ्तार करके ये लोग तो इनकाउंटर कर देता है ना, जैसा सूर्या हंसदा को कर दिया। एक समाजसेवी था, एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक मजदूर का आवाज था सूर्या हंसदा, एक विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक आदिवासी मूलवासी का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको फर्जी इनकाउंटर कर दिया है। आज भोगनाडी का रामेश्वर मुर्मू को भी इसी तरह हत्या हुआ। इसलिए आज समय आ गया आदिवासी जगने का और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। इसलिए आदिवासी हित में बात करने का नैतिक अधिकार यहाँ का ना
जो राज्य का मुखिया का अधिकार है ना गठबंधन नेता का अधिकार है। हर जगह इस तरह से आज आदिवासी का आवाज को कुचलने का काम करते आ रहा है। यही तो आप लोगों के बीच से हम संदेश दे रहा है। इसीलिए आज आदिवासी का जमीन सुरक्षित नहीं है। जाइए घाटशिला में फूल पर जाइए, आदिवासी के गांव में जमीन में बाहर का बांग्लादेशी लोग घर बना दिया। आदिवासी वहां से भी उच्छेद हो गया, दूर का नहीं। मान गो जाइए कोपाली, 2 आदिवासी गांव उजड़ गया, बांधगोड़ा, पौनगोड़ा। क्या है ये सरकार? किसके लिए सरकार? किसके लिए झारखंड? झारखंड को अलग इसीलिए किया गया है, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, इस मट्टी को बचाना है, आदिवासी का परंपरा को बचाना है। आदिवासी का जो ओलची की उससे प्राइमरी से पढ़ाने का दिन है, लेकिन ये सरकार वो सब एजेंडा नहीं है। आदिवासी का साधना स्थल को बचाना है, ये सरकार का एजेंडा माने है। ये तो फर्जी आदमी लोग यहाँ बसाते जा रहा है। कहीं धर्म परिवर्तन के नाम से आदिवासी को कमजोर हो रहा है, कहीं बांग्लादेशी आग से आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था को आघात पहुंचा रहा है। आदिवासी का जमीन का जबरन कब्जा हो रहा है। ऐसा 1-2 नहीं, या लाखों परिवार इससे उजड़ते जा रहा है आदिवासी लोग। यही आज का, इसीलिए ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है। यही संदेश आज आप लोग को बीच में हम दे रहा है। जोहार, नमस्कार। 27 तारीख के रात तांबो चौक चाईबासा में अपनी मांग को लेकर के, नो एंट्री के मांग को लेकर के ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर में झारखंड सरकार, हेमंत सरकार की पुलिस प्रशासन के द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ने का और उसे केस मुकदमा में फंसा कर जेल भेजने का या घोर इसका निंदा करते हैं। आज झारखंड सरकार में हेमंत सरकार की इस समय अपनी लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे लोगों के साथ में दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज से ये साबित कर दिया है कि अब झारखंड सरकार के इस कार्यकाल में संवैधानिक अधिकार भी आज कुचला जा रहा है। अब वे सरकार के नाम पर वोट लेने वाला हेमंत सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, आज उसकी चेहरा चरित्र सामने बेपर्दा हो गया है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, महिला, बच्चे, सभी लोगों के आधी रात को, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। मैं इसका निंदा करता हूँ। झारखंड सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है और केस मुकदमा फंसा करके अपनी नाकामी को पर्दा डालना चाहती है। जनता देख रही है। अब झारखंड सरकार की पराकाष्ठा पार कर गया है। वादा खिलाफी का, अमानवीय व्यवहार का, तो इसका जवाब जनता आने वाला दिन में निश्चित रूप से देगी। भारतीय जनता पार्टी इस लाठीचार्ज का, झूठे मुकदमा केस में फंसा के जेल भिजवाने का घोर निंदा करती है और मांग करती है कि जो भी पुलिस प्रशासन है, जिन्होंने भी बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं के ऊपर में लाठीचार्ज किया है, झूठा केस मुकदमा किया है, उसको समाप्त करे और अब गिरफ्तारी किया गया लोगों को रिहाई, बेशर्त रिहाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीणों के द्वारा तांबो चौक में, चाईबासा के तांबो चौक में अपनी बात लोग रख रहे थे ग्रामीण कि गाड़ियां, भारी वाहनों का आवाजाही दिन में ना हो। इस बात को लेकर के ग्रामीण
कल आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से लोग कर रहे थे। लेकिन कल रात के अंधेरे में ग्रामीणों पर प्रशासन ने लाठी से उनको लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, जहां भी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखते हैं या आंदोलन करते हैं, उन आंदोलनों को कुचलने का काम करती है, शासन प्रशासन के द्वारा कुचलने का प्रयास करती है। और कल की जो घटना है, कल रात की घटना, ये भी एक उदाहरण है। जिले में सड़क सुरक्षा समिति है। ये सड़क सुरक्षा समिति क्या कर रही है? जब एक साल के अंदर 150 से ज्यादा मौत हो चुकी है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, बेवजह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उस पर भी ये समिति मौन है। ये क्या कार्य कर रही है? सिर्फ चाय नाश्ता कर रही है मीटिंग पर, लोगों की जान सड़कों पर जा रही है, लेकिन इनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन भी इसके लिए दोषी है और साथ ही साथ हेमंत सरकार भी इसके लिए दोषी है। कितनी मौतें आखिर क्यों हो रही है? इसके रोकथाम के लिए प्रशासन, सरकार क्या कर रही है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और इस लाठीचार्ज में जो भी दोषी लोग हैं, क्योंकि ये सभी ग्रामीण थे, निहत्थे थे, शांतिपूर्ण तरीके से सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर में ये लाठीचार्ज हुआ है। गांव वालों ने पूरी संयम के साथ ये आंदोलन ये लोग कर रहे थे, तो ऐसे क्या आवश्यकता आन पड़ी कि प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं न्यायिक जांच की मांग करती हूँ।